दोस्तों आज मुझे मीशो पर काम करते हुए 58वां दिन है और जिन भाइयों ने मुझे कल की वीडियो में कमेंट किया है उसका रिप्लाई आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है क्योंकि आपके लिए डेली यहाँ पे नई नई वीडियो लेके आता हूँ कि डेली मुझे यहाँ पे कितने ऑर्डर मिल रहे हैं और आपके कमेंट का यहाँ पे डेली आपको रिप्लाई देखने को मिलता है। तो आज आप टाइम और डेट देख सकते हैं कि आज 1 अक्टूबर है और 10 बजकर के यहाँ पे सुबह के 35 मिनट हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आज मुझे यहाँ पे पेंडिंग में यहाँ पे 7 ऑर्डर यहाँ पे शो कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जिनका यहाँ पे लेवल यहाँ पे डाउनलोड नहीं है वो यहाँ पे 3 ऑर्डर हैं। यानी कल हमारे यहाँ पे 6 के लेवल यहाँ पे डाउनलोड नहीं हुए थे, 3 का तो मैंने यहाँ पे रात को कर लिया था, लेकिन 3 का लेवल आज भी यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पेंडिंग में यहाँ पे 7 ऑर्डर हैं। मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ और दोस्तों आपको आज एक चीज़ और यहाँ पे चेक कराता हूँ। आप देख सकते हैं कि ऑन होल्ड में यहाँ पे एक ऑर्डर मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन होल्ड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे परफ्यूम का एक ऑर्डर यहाँ पे ऑन होल्ड में यहाँ पे शो कर रहा है और जब तक ये ऑर्डर यहाँ पे मीशो से वेरीफाई नहीं होता है तब तक ये ऑर्डर यहाँ पे होल्डिंग में पड़ा रहेगा। जैसे ही वेरीफाई होगा हमें यहाँ पे पेंडिंग में आकर के यहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कई बार ऑर्डर यहाँ पे ऑन होल्ड में भी यहाँ पे रह जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल हमारे यहाँ पे 7 ऑर्डर हैं, यानी मेरे को यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सारों को टिक मार्क करता हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि हमारे ऑर्डर यहाँ पे प्रोसेसिंग में चले गए हैं और हम यहाँ पे रोजाना की तरह यहाँ पे 3 से 4 मिनट यहाँ पे वेट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट यहाँ पे वेट कर लिया है और अब मैं इस पेज को यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा आपके सामने देखना लाइव यहाँ पे हमारे ऑर्डर यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे। हम यहाँ पे इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि आसानी से हमारे यहाँ पे लेवल जनरेट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 7 ऑर्डर हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे गोट इट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे गोट इट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे 0 ऑर्डर यहाँ पे शो कर रहा है और आपको रेडी टू शिप में यहाँ पे क्लिक करके आपको चेक कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे टोटल ऑर्डर यहाँ पे 13 ऑर्डर यहाँ पे हो चुकी हैं क्योंकि 7 ऑर्डर तो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है और कल यहाँ पे जो 6 के लेवल यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहे थे वो भी यहाँ पे रेडी टू शिप में यहाँ पे शो कर रहे थे। तो हम यहाँ पे सारों का लेवल यहाँ पे डाउनलोड करके देखेंगे और चेक करेंगे कितने के लेवल यहाँ पे डाउनलोड होते हैं क्योंकि यहाँ पे लेवल यहाँ पे जनरेट करने में भी समस्या आती है। मैंने यहाँ पे सारों को एक्सेप्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे डाउनलोड लेवल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे डाउनलोड लेवल पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लेवल डाउनलोड हो रहे हैं और देखते हैं कि इनमें से कितने के लेवल यहाँ पे जनरेट होते हैं। ये समस्या तो आती है और फाइनली देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे 13 में से केवल मुझे यहाँ पे 10 के लेवल यहाँ पे जनरेट हुए हैं। इनकी PDF मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, यानी 3 का फिर से यहाँ पे लेवल जनरेट नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एक ऑर्डर पे मेरे को यहाँ पे ब्रीच लग चुका है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 सितंबर को इस ऑर्डर पे यहाँ पे ब्रीच लग गया है, लेकिन इससे अकाउंट पे किसी प्रकार का यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी यहाँ पे विजिबिलिटी डाउन नहीं होगी। यहाँ पे हमारी गलती नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम से ही इसका यहाँ पे लेवल जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसका लेवल यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है। तुम्हारे 10 के लेवल यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। और अब बात करते हैं कि जिन भाइयों ने मुझे कल की वीडियो में कमेंट किया उसका रिप्लाई देने का, तो मैं उनके कमेंट ओपन कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं कि इस भैया ने मुझे कल वाली वीडियो में यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है, भाई अगर विदाउट GST अकाउंट बनाए तो क्या मीशो टीम कुछ टाइम बाद अकाउंट को ब्लॉक कर देती है क्या, और क्या विदाउट GST के हम जो बेबी शूज होते हैं वो सेल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप विदाउट GST बनाओगे तो आपकी टीम यहाँ पे जो मीशो की टीम होती है वो अकाउंट को ब्लॉक नहीं करती है, लेकिन इसके कई रीज़न होते हैं। आपको विदाउट GST इतने ऑर्डर नहीं आएंगे। दूसरी बात, जिस स्टेट से आप रजिस्टर करोगे केवल आपको उसी ऑर्डर स्टेट से आपको ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और तीसरी बात, आपको यहाँ पे जो आप यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करोगे आपको लिमिटेड ही कैटेगरी यहाँ पे सेल करने को मिलेगी, यानी विदाउट GST में यहाँ पे लिमिटेड कैटेगरी यहाँ पे दी जाती है। चौथी बात, आपको जब पेमेंट आएगा तो पेमेंट में भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको मीशो पे काम करना है तो आपको GST के साथ प्रॉपर रूप से काम करना है, आपको अच्छे ऑर्डर आएंगे और आपको किसी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे बेबी शूज़ की बात करें तो दोस्तों इसके बारे में मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे पास तो GST का अकाउंट है और मैं तो यहाँ पे अपने हर प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, किसी प्रकार की मुझे समस्या नहीं आ रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि विदाउट GST यहाँ पे शूज़ सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे विदाउट GST आपको लिमिटेड ही कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया है और कह रहा है,
भाई क्वेश्चन ये है कि इस टाइम सेल में 5 से 8% ऑफ चल रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो ऑफ चल रहा है वो पैसा 40 किसी पर 40 है और किसी पे यहाँ पे 50 रुपये का डिस्काउंट है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे डिस्काउंट है ये शिपिंग चार्ज में से कटेगा या फिर पूछ रहे हैं कि अब ये बैंक सेटलमेंट होगा उसमें से कटेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप यहाँ पे डिस्काउंट दोगे, जैसे आप यहाँ पे खुद यहाँ पे डिस्काउंट देते हो, आप मिनिमम यहाँ पे 5% डिस्काउंट दोगे, 7 दोगे, 8 दोगे, 10 दोगे, 20% डिस्काउंट दोगे। तो जो आप यहाँ पे खुद यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हो वो डिस्काउंट का पैसा आपके यहाँ पे जो बैंक ट्रांसफ़र होगा उस सेटलमेंट्स में आपका पैसा यहाँ पे कटने वाला है। जब भी आप डिस्काउंट दो उसी समय आपको सेटलमेंट देख लेना है कि जिस प्रोडक्ट पे आप डिस्काउंट दे रहे हो उस प्रोडक्ट पे आपका कितना सेटलमेंट हो रहा है, तो आपको ज़रूर यहाँ पे चेक कर लेना है। और यहाँ पे ये शिपिंग चार्ज में से नहीं करता है, ये यहाँ पे बैंक सेटलमेंट में से करता है। यानी जो अपन प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करते हैं उसी में से ये यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि थैंक्स भैया, तो आप नेक्स्ट टाइम सदर कब जा रहे हो। दोस्तों जैसे ही मैं जाऊँगा आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, वीडियो के द्वारा आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। और ये आगे कह रहे हैं कि और आपसे कॉन्टैक्ट कैसे होगा, नंबर तो नहीं है मेरे पास, और किस लोकेशन पर मिलोगे। दोस्तों नंबर की बात करें तो मैंने अभी किसी को यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे रखा है और आपको पहले ही बता दूंगा इसको आपको कैसे मिलना है। और लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे सदर में 12 ठुटी, आप किसी से भी पूछ लीजिए, 12 ठुटी आपको ले जा करके पहुँचा देगा। और 12 ठुटी पॉपुलर लोकेशन है, और जहाँ पर सदर मार्केट का जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर आपको मिल जाऊँगा, आप आकर के मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं सदर जाऊँगा उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन कर दूँगा। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने कमेंट किया और कह रहा है भाई आपको जो रेगुलर 20-20 ऑर्डर आने लगे हैं वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं या फिर ऐड चलाते हो। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे जो मेरे को 20-20 ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कई बार ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आते हैं, कई बार मैं यहाँ पे ऐड भी चला रहा हूँ। अब ऐड चलाने की बात करिए तो जो मुझे यहाँ पे मीशो से कई बार यहाँ पे फ्री में यहाँ पे ऐड चलाने के लिए यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, यानी सभी अकाउंट में मिलता है। जो यहाँ पे अच्छी लिस्टिंग करते हैं उनको यहाँ पे फ्री में यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में तो आपको भी पता है कि जब अपन स्टार्टिंग में यहाँ पे रजिस्टर करते हैं मीशो में, तो आप यहाँ पे 15 दिन के अंदर 25 लिस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, तो आपको 906 रुपये यहाँ पे ऐड चलाने के लिए बिल्कुल फ्री मिलते हैं। और अब बात करूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ दिन पहले मेरे को यहाँ पे 2500 रुपये बिल्कुल फ्री यहाँ पे मीशो से मिले थे ऐड चलाने के लिए। मैं अपने अकाउंट से एक भी रुपये यहाँ पे ऐड नहीं चलाता हूँ, एक भी रुपया यहाँ पे ऐड के लिए खर्च नहीं करता हूँ। और आपको भी यही करूँगा कि आपको अपने अकाउंट से कभी भी यहाँ पे ऐड नहीं चलाना है। जो आपको मीशो यहाँ पे फ्री क्रेडिट देता है ऐड चलाने के लिए, आपको उसी को यहाँ पे यूज करना है। और मैंने जब ऐड चलाया था फ्री का, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और मेरे को यहाँ पे डेली यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑर्डर भी मिलते हैं। जैसे आज मुझे यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑर्डर मिले हैं, इससे पहले भी मुझे यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर यहाँ पे कम बत्ती होते रहते हैं। ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे इतने ऑर्डर यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे कभी कम आते हैं तो कभी यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। और ऑर्गेनिक यहाँ पे ऑर्डर मिल रहे हैं। मैं अपने अकाउंट से एक भी रुपये का यहाँ पे ऐड नहीं चला रहा हूँ। जो मुझे यहाँ पे फ्री मिलता है मैं यहाँ पे फ्री को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और फ्री में यहाँ पे ऐड चलाने से हमारे अकाउंट की यहाँ पे विजिबिलिटी भी बढ़ती है। दूसरा हमारे यहाँ पे ऑर्डर भी आते हैं जो आपके सामने यहाँ पे लाइव चल रहा है। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं कि इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है भाई अच्छा आपका फर्स्ट ऑर्डर कितने दिन में आया था। दोस्तों मेरे फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ तो जब मैंने यहाँ पे मीशो पर रजिस्टर किया था, तो रजिस्टर करने के बाद ही मैंने यहाँ पे एक दिन के अंदर यहाँ पे 6 से 7 कैटलॉग यहाँ पे अपलोड कर दिए थे, यानी लिस्टिंग कर दी थी। और उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे लिस्टिंग की तो अकाउंट बनाने के तीसरे दिन ही मुझे यहाँ पे मीशो से 2 ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हुए थे। और दोनों ऑर्डर मुझे यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हुए थे। मैंने किसी प्रकार का यहाँ पे ऐड नहीं चलाया था। जब भी आप यहाँ पे अकाउंट बनाए हो तो आपको यहाँ पे दबा करके आपको लिस्टिंग करनी है, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा लिस्टिंग होंगी उतनी ज़्यादा आपके ऑर्डर आएंगे। और आपकी जो फोटो की क्वालिटी है वो यहाँ पे अच्छी रखनी है, आपकी ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म आएंगे। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया है और कह रहा है कि भाई आप ऐड कब से चलाना चालू कर किए हो। दोस्तों यहाँ पे ऐड की बात करूँ तो मैंने ऐड के ऊपर यहाँ पे एक वीडियो बनाई है और मैं यहाँ पे फ्री का ऐड चला रहा हूँ। मैं अपने अकाउंट से एक भी पैसा यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और आपको भी यही कहूँगा कि आपको अपने अकाउंट से कभी भी यहाँ पे ऐड नहीं चलाने हैं।
जो आपको मीशो यहाँ पे फ्री क्रेडिट देगा, आपको उसी से यहाँ पे ऐड चलाना है। आपका यहाँ पे कन्फर्म यहाँ पे प्रॉफिट होगा, आपका लॉस नहीं होगा। और मैंने ऐड के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है कि मैंने फ्री वाले जो रुपए मिले थे उसको मैंने कैसे यूज़ किया। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस सिस्टर ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहे हैं कि नाइस, थैंक यू सिस्टर। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि काफ़ी समय से यहाँ पे वेट कर रहा है कैलकुलेशन की वीडियो का। दोस्तों मैं यहाँ पे जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, वैसे आपको वेट करना है। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे ज्वेलरी से संबंधित यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि ये सेल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। दोस्तों इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आसानी से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे जब भी होलसेल से लेके आओ तब आपसे पूछ लेना है कि ये माल हमें हमेशा यहाँ पे उपलब्ध तो रहेगा, ताकि हम जब भी आए आपसे खरीद सकें। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है और आप आसानी से यहाँ पे बेच सकते हो। लेकिन जो भी आइटम हो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें यहाँ पे देख लेना है कि कस्टमर रिटर्न नहीं आने चाहिए। यदि कस्टमर रिटर्न आएंगे तो आपका लॉस होना कन्फर्म तय है। और अगली कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई मेरे को कस्टमर रिटर्न में रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ है। दोस्तों यदि आपको रॉन्ग रिटर्न यहाँ पे रिसीव हुआ है तो आपको उसका क्लेम करना है। और क्लेम कैसे करना है मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर लीजिए। और यदि रॉन्ग रिटर्न यहाँ पे रिसीव हुआ है तो आपको कन्फर्म यहाँ पे क्लेम मिल जाएगा, आपके क्लेम को यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया उसी तरह आपको यहाँ पे क्लेम करना है, रेस टिकट करनी है। और ये आगे कह रहे हैं कि आरटीओ में आरटीओ का क्लेम कैसे करते हैं। दोस्तों आरटीओ में यदि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे चोरी हो गया है तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। यदि आरटीओ आपके पास जो आरटीओ प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट अभी तक आपके पास रिसीव नहीं हुआ है और वो प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर्ड दिखा रहा है तो आप आसानी से उसका भी यहाँ पे क्लेम ले सकते हैं। लेकिन आरटीओ में यदि वो प्रोडक्ट आपके पास आरटीओ आ चुका है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो उसमें आपको यहाँ पे क्लेम नहीं मिलेगा। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया है, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को कैसे डिलीट करें। यदि आपने मीशो पर एक बार लिस्टिंग कर दिया है तो उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को आप कभी भी यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते। यदि आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिए, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे पॉज कर दीजिए, लेकिन डिलीट नहीं कर पाओगे। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई आपने जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाया था, तब आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और ग्राम पंचायत अधिकारी से कुछ लिखवा करके लेके आए थे क्या। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैं राजस्थान स्टेट से हूं और हमारे स्टेट में यहाँ पे ग्राम पंचायत से ऐसा कुछ मैंने नहीं लिखवाया था। जब मैंने मेरे नाम से जीएसटी बनवाई थी तो मैं आपको बता देता हूं उसका प्रोसेस। जब मैं सीए के पास गया था तो सीए ने कहा था कि यदि आपके पिता के नाम पर यहाँ पे ज़मीन है तो आप उसका नो ऑब्जेक्शन वाला एक यहाँ पे एफिडेविट बनता है, आप वो बनवा करके लगा सकते हैं। वो जो यहाँ पे ज़मीन के कागज़ होते हैं वो आप लगा दीजिए और इसमें यहाँ पे जो आपका बिजली का बिल होता है वो लगा दीजिए और आपके आधार कार्ड पैन कार्ड लगा दीजिए, आपका यहाँ पे जीएसटी बन करके तैयार हो जाएगा। और मैंने यही डॉक्यूमेंट लगाए थे, मैंने यहाँ पे ग्राम पंचायत अधिकारी से कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखवाया था। अब मेरे को ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि आप किस स्टेट से हो और उस स्टेट में किस तरह की यहाँ पे मांग होती है। आपने यहाँ पे सीए से यहाँ पे कांटेक्ट किया है तो उनसे कह दीजिए और क्या लिखवाना है ये भी पूछ लीजिए। और यदि वो लिखवा रहे हैं तो ग्राम पंचायत अधिकारी से जो लिखवाना चाह रहे हैं वो लिखवा करके ले आ सकते हैं और आपका जीएसटी बन करके तैयार हो जाएगा। और इस भैया ने यहाँ पे फिर से कमेंट किया और कह रहा है कि आपने चैनल का नाम ट्रस्ट में राज ही क्यों रखा है। दोस्तों यहाँ पे बात ये है कि मैं यहाँ पे कुछ यूनिक नाम यहाँ पे सोच रहा था यूट्यूब पे, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे काफ़ी सारे यहाँ पे चैनल के नाम रखे हुए थे, तो मैंने ऐसे यहाँ पे ट्रस्ट में लगा करके मेरे पीछे के जो यहाँ पे 3 नाम के जो 3 लेटर थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए थे। तो मैंने इस तरह यहाँ पे ट्रस्ट में राज अपने चैनल का नाम रख लिया था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने चैनल का नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। और इसी भैया ने यहाँ पे एक और कमेंट किया और कह रहा है कि मेरे 2 ऑर्डर आए थे, कैंसिल टिकट रेस कर दिया है और अब क्या होगा। दोस्तों आपने यहाँ पे टिकट रेस क्यों किया है, यदि आपके ऑर्डर आए थे तो आपको उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करके लेबल निकाल करके आपको उसको डिस्पैच करना चाहिए था। यदि आपने उसकी कैंसिल करने के लिए उसकी टिकट रेस कर दी है तो उसमें आपकी जो अकाउंट की विजिबिलिटी है वो डाउन हो जाएगी। और इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया है और कह रहा है कि मैंने लगभग आपके सारे वीडियो देख लिए। दिल से धन्यवाद करता हूँ ब्रोदर आपका, और कैसे शुक्रिया अदा करूँ ब्रो आपका कि आप मेरी डेली यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं। थैंक्स ब्रोदर। और इसी भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि सही कहा, एक ऑर्डर का स्टेटस रिटर्न के बाद में शो कर रहा है। मैंने आपको बोला था कि जो यदि पेमेंट में शो नहीं कर रहा है वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे रिटर्न में शो करेगा और आपका रिटर्न आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि 139 का प्रोडक्ट रिटर्न चार्ज 203 रुपये ले लिया।
यदि आपका 203 रुपये यहाँ पे लग रहा है तो जो आपने प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट किया है उसका आपको वेट चेक करना है। यदि उस प्रोडक्ट का वेट यहाँ पे 501 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम के बीच है तो आपका जो शिपिंग चार्ज है, जो कस्टमर चार्ज लगता है, वो 203 रुपये लगेगा। वो यदि 500 ग्राम से नीचे है तो उस प्रोडक्ट का चार्ज आपको 161 रुपये लगेगा। तो आपको सबसे पहले उसका यहाँ पे सही से यहाँ पे मेंशन करना है। अब मेंशन करने की बात यह है कि जो आपने फर्स्ट यहाँ पे इमेज लगाई थी, जो आपने लिस्ट करते समय जो फर्स्ट यहाँ पे फोटो अपलोड की थी, उस फोटो को यहाँ पे चेंज कर देना है। उससे आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो वेट था, वो प्रोडक्ट का वेट कम हो जाएगा, उससे आपका चार्जिंग यहाँ पे कम लगेगा। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये भी चेक करना है कि जो आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें आपको कितना रिटर्न आ रहा है। यदि ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो आपको उस यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करना बंद कर देना है, अदरवाइज आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। किसी दूसरे प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे सर्च करके आपको उसे लिस्ट करना है। और इसी भैया ने यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट किए और कह रहे हैं कि आप रेगुलर सब्सक्राइबर को पहचान जाते हो लेकिन उसका नाम नहीं लेते हो। हाँ ब्रोदर, मैं जो रेगुलर जो यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं उन यहाँ पे सब्सक्राइबर को मैं यहाँ पे बिल्कुल पहचानता हूँ। जैसे आप रेगुलर यहाँ पे कमेंट कर रहे हो तो मैं आपको पहचान रहा हूँ, लेकिन मैं उनका कमेंट यहाँ पे उसका नाम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि जो यहाँ पे चैनल के नाम होते हैं कुछ ऐसे ही यहाँ पे अटपटे होते हैं, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ। सीधा यहाँ पे भैया बोल देता हूँ और उनके कमेंट को यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। और अगले कमेंट की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, इस भैया का यहाँ पे लास्ट कमेंट है और ये कह रहे हैं कि मुझे आज मीशो के सिस्टम पर बहुत गुस्सा आया है और मैंने आज सब कुछ ख़त्म कर दिया है। ब्रो, इतनी जल्दी आप हार मत मानो, क्योंकि कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें परेशानी तो अपन को झेलनी पड़ती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे भी यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आए थे। एक दिन की बात करूँ तो मेरे एक दिन में यहाँ पे 3 4 यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आए थे। लेकिन मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट क्यों यहाँ पे रिटर्न आ रहा है, तो मैंने देखा कि उसकी जो क्वालिटी थी वो यहाँ पे कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा था उस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे बेचना बंद कर दिया। उस प्रोडक्ट मैंने आउट ऑफ स्टॉक डाल दिया, मैंने दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया। और अब फिलहाल की बात करूँ तो दोस्तों मेरे को इतना यहाँ पे कस्टमर रिटर्न नहीं आ रहे हैं, नहीं मेरे को इतने RTO रिटर्न आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करना है। और इस भैया ने यहाँ पे आगे कहा है कि इसको 1 मंथ में केवल 5 ऑर्डर आए थे, उसमें से 3 RTO आ गई, 1 रिटर्न आ गई, केवल 1 का ही पेमेंट आया था और उसमें भी से यहाँ पे माइनस होके आ रहा है। दोस्तों आपका जो यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आ रहा है उसमें यहाँ पे 203 रुपये जो चार्ज लगा है, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस शो कर रहा है। और आपको यही चेक करना है जो यहाँ पे RTO रिटर्न है, तो इस पर तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है, क्योंकि RTO रिटर्न तो सभी के आते हैं। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे कॉल नहीं उठाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लेता है, तो यहाँ पे RTO रिटर्न आ जाते हैं। RTO रिटर्न में अपना 1 भी रुपये का चार्ज नहीं लगता है। जो पैकिंग वगैरह का चार्ज होता है, यानी जो आपका पोली वगैरह और जो आपने यहाँ पे लेवल वगैरह यहाँ पे यूज़ किया उसी का यहाँ पे 5 रुपये 7 रुपये जो यहाँ पे यूज़ होता है उसी अपना लॉस होता है, अदरवाइज यहाँ पे लॉस नहीं होता है। तो आप इतनी जल्दी यहाँ पे हार मत मानो दोस्तों। यदि आपको मेहनत करनी है और आपको यहाँ पे नया प्रोडक्ट लेके आना है और आपको फिर से यहाँ पे सेल स्टार्ट करनी है, क्योंकि यदि आपने मीशो पे यहाँ पे काम स्टार्ट किया है तो इतना आसान भी नहीं है जितना अपन आसान सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आते हैं तो अपना काफ़ी सारा यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, यदि जिस भी प्रोडक्ट पे आपको कस्टमर रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को आपको बंद कर देना है। और यदि आपके 100 प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हुए और उसमें से आपका 5% 10% भी यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आ रहा है तो कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा कस्टमर रिटर्न नहीं है। और आप जब भी यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे कस्टमर रिटर्न पर, RTO रिटर्न पर, प्रॉफिट पर, GST पर सारी कैलकुलेशन करके आपको अपना प्राइस यहाँ पे ऐड करना है, ताकि आपका यहाँ पे लॉस ना हो। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।